लास्ट हमने कहाँ तक किया तुमने? ठीक है, कंपनी ओरिएंटेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम आगे थे रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये हमने डिस्कस किया था 1950 सीआरएम। चलिए यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि अलग टॉपिक हमारा डिस्कस हुआ था लास्ट, तो हम यहाँ से करते हैं। तरुण ऑडियो चेक कीजिएगा। यस सर। ठीक है, ये जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये आपको ड्राइव पर लिंक शेयर कर दिया गया है, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। चलिए आज डिस्कस कर रहे हैं कंपनी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मार्केट प्लेस। फर्स्ट इज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर आपका कंटेंट होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इनोवेटिव फीचर्स, यूज़र फ्रेंडली। फॉर एग्जांपल जैसे कि एप्पल। एप्पल दो चीज़ों के लिए सर अभी मार्केट में। सर जी आपने बोलिए। स्क्रीन शेयर अभी करी नहीं है। एक मिनट शायद मैं भूल गया हूँ, एक मिनट का टाइम दीजिए। जी अभी शेयर है, चेक कीजिए। यस सर। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में पहला आता है हमारा क्या, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लाइक क्वालिटी एंड सेकंड इज परफॉर्मेंस, इनोवेटिव फीचर्स, यूज़र फ्रेंडली। तो एप्पल बेसिकली अपनी क्वालिटी और अपने यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस है। इवन कह सकते हैं कि यूएक्स जो है टर्म, जो कि आज काफ़ी पॉपुलर है, इसको इंट्रोड्यूस भी एप्पल ने ही किया था मार्केट के अंदर। सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट, जिसके अंदर बेसिकली आपका हाई रिस्क फैक्टर होता है। आप दिन भर में सो मैनी पीपल्स को कांटेक्ट करते हो, जिसमें से शायद आपका 5% का ही कन्वर्जन होता है। देन आता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन 1950। द जॉब इज टू फाइंड नॉट द राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट बट द फाइंड राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। ये होता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि राइट प्रोडक्ट बेसिकली आपने राइट पर्सन तक पहुंचाना है। सो जैसे कि अर्लियर हम लोगों ने डिस्कस किया था, मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग सोशल एंड ह्यूमन नीड्स एंड फुलफिल देम विद सम प्रॉफिट। तो किसी को भी अगर आपने कुछ बेचना है तो उसको उसकी नीड जनरेट कराओ। अगर वो नीड अगर आप उस फुलफिल कर पा रहे हो तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट हो जाएगा। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें रिलेशनशिप, इंटीग्रेटेड, इंटरनल एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये सारे पार्ट आपके होलिस्टिक में कवर अप होते हैं। Relationship marketing. Relationship marketing aims to build mutually satisfying long-term relationship with key consequences in order to grow and retain businesses. Four key for relationship marketing are mentioned below, like customers, employees, marketing partners, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके कम्युनिकेशन, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड एजेंसीज। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल पार्टनर, लाइक जिसमें शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर्स एंड एनालिसिस्ट आपके होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग, यानी कि यहाँ पर एक टीम वर्क हो रहा है और उसके बेसिस पर आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है CRM एंड PRM। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का ये एक पार्ट है बेसिकली, और इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड कम्युनिकेशन चैनल मस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड पुट अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन देयर ऑडियंस, लाइक तनिष्क। अब तनिष्क जब भी अपना कोई ऐड लगाता है तो वो अपना देखोगे गूगल ऐड उसका अलग चल रहा होगा, TVC उसका अलग चल रहा होगा, और जब आप किसी ऐसे क्राउडेड टी पॉइंट से निकल रहे होगे, जैसे अगर हम लोग यहाँ देखते हैं सामने एक हमारा एक ज्वेलर का ऐड हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट करना या ना कि कॉन्ट्राडिक्ट। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तनिष्क टीवी पर ऐड अपना अलग चला रहा है, मार्केट में होर्डिंग्स ने अलग ऐड उसके प्रोडक्ट के लगा रखे हैं जो कि टीवी से बिल्कुल डिफरेंट है, तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया वो उस केस में। तो हमेशा जब भी आप अपना कोई एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट करता होना चाहिए, यानी कि यूज़र में एक फेथ जनरेट होता है, ये नहीं कि हर जगह अलग अलग आप अपने एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। इंटरनल मार्केटिंग। Internal marketing is an element of holistic marketing. It is the task of hiring, training, and motivating
able employees who want to serve customer well. All marketing efforts are useless if employees are not trained or ready to provide services or sell product to customer. Like 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन हायर होता है, रिक्रूट होता है और वो सर्व कर रहा है जाके, ठीक है, टेबल पर, तो किस तरह से सर्व कर रहा है, 5 स्टार का अपना एक अलग तरीका होता है, ठीक है, एक डिसिप्लिन होता है, किस तरह से बॉटल से आप पानी अगर ग्लास में भी सर्व करें, अगर आप ड्रिंक किसी को सर्व कर रहे हैं तो उसका तरीका है, ठीक है, ढाबे वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, कहने का मतलब ये है। तो अगर आप अपने रिक्रूट किए हुए स्टाफ को अगर आप अपने नेचर ऑफ वर्क की तरह, नेचर ऑफ जॉब की तरह अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो यस डेफिनेटली आपको उसको उसके कुछ डिसएडवांटेजेस फेस करने के लिए मिलेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, खाना देखो 5 स्टार में भी इंसान खा रहा है, ढाबे पे भी खा रहा है, लेकिन हम 5 स्टार में खाने से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने जाते हैं कि भाई क्या एक्सपीरियंस होता है वहाँ का, है ना। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। In performance marketing, it's important to understand the financial and non-financial returns to businesses, society, and from marketing activities and programs. Top marketers go beyond sales revenue to examine the marketing scoreboards to measure other legal, ethical, social, and environment effects of marketing activities. तो मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाल के रखे थे पहले जब मैं इसको पढ़ा रहा था बच्चों को, तो जैसे इसमें शायद मेरे वही वाले एग्जांपल होंगे कॉम्प्लान वगैरह के। मैं देख लेता हूँ एक बार क्या चलता है इनके ऊपर। Want to हाँ, build your जैसे कि website but एक ये confused आएगा, about how to get started? Worry not. Let Big Rock come to your rescue. Your ये काफ़ी one-stop shop to कॉन्ट्रोवर्शियल get में गया online. वाला है। मैं कोई दान करने की चीज हूँ, अगर क्यों आप सिर्फ देखें, कन्यादान। ये 2 साल पहले का है ना। इसी तरह से ये जो हम लोग डिस्कस करते हैं बताते हैं, रिन और टाइगर टाइड है, खुशबू है और सफेदी भी। और क्या चाहिए हम। हाँ, ये हुआ ऐसे था एक्चुअल में कि रिन एक बहुत लंबे टाइम से मार्केट को होल्ड करते आ रहा है, ठीक है, कि भाई मेरा मार्केट स्टेक सबसे ज़्यादा है। अब उसमें एक कॉम्पिटिटर आता है उसका टाइड। अब टाइड ने अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए क्या किया, उसने उसके अंदर सैंडलवुड और आपका नींबू का, मैंने जैसा आपको लास्ट क्लास में बताया था, उन्होंने बना के डाल दिया। अब होता क्या है कि आप लोगों को एक फेक वो दे रहे हो कि भाई इसके अंदर ये है, जबकि आर्टिफिशियल फ्लेवर का सारा खेल होता है आज की डेट में हर चीज़ के अंदर, कि भाई आपने एक फ्रेगनेंस डाल दिया उसके अंदर और लोगों को लग रहा है भाई इसके अंदर वो चीज़ एक्चुअल में होगी, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो रिन ने क्या किया, उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस डाल दिया ताकि वो उसकी निगेटिव हो जाए और लोग फिर से वापस से जो थोड़े बहुत कस्टमर है वो रिन में ऐड हो जाए वापस से आके। इस तरह का ये था। तो रिन ने क्या करा, ये करने के बाद उसको फ़ायदा मिला, बंद करा दिया गया। तो इन्होंने क्या करा कि सीधे फेस ऑफ करके निकाल दिया कि हम तुमसे बेहतर है, जब वो केस जीत गए उसके अंदर टाइड के अगेंस्ट। तो टाइड का जब प्रोडक्ट का सीधे सीधे फेस ऑफ दिखाया गया तो टाइड ने इनके ऊपर केस कर दिया महानानी का। हो नहीं था भाई, आप नेशनल टीवी के ऊपर अगर ऐसा कुछ लेके जाओगे तो किसी की भी इमेज को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हो तो पेनल्टी पड़ी इनके ऊपर। मम्मी आंटी चौक क्यों गई? टाइड से कहीं बेहतर सफेदी दे रिन अब चौंकाने वाले दाम में। नया रिन सिर्फ 25 रुपए। ऐसे एक और हुआ था, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं? इसमें तो 23 है। इसमें भी 23 है। मेरी ड्रिंक मुझे टॉलर बनाती है। हॉर्लिक्स मुझे टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर बनाए। इट्स प्रूवन। अच्छा, ये कितने का है? ओह, 170 रुपए। लेकिन हॉर्लिक्स से सिर्फ 131 रुपए का है। माँ, ये हमारा ज्यादा है। हॉर्लिक्स, खुद देख लो। तो अब यहाँ पर जो हमारा टर्म लिखा है वो वही चीज़ को बता रहा है कि जब भी आप कोई इस तरह की एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं तो आप देखिए उस चीज़ के क्या बेसिकली एथिकल, लीगल, सोशल, एनवायरमेंटल पर क्या आपका इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन सब चीज़ों का। क्योंकि ऐड बना के लॉन्च करना तो बड़ा आसान है, लेकिन फिर उसके साइड इफ़ेक्ट झेलने बड़ा मुश्किल है। आप गए थे इमेज बनाने, पता चला उल्टा अपनी इमेज ही डैमेज करके आगे मार्केट में।
सो यहाँ पर होता है आपका एक व्हाट इज SWOT एनालिसिस, द ओवरऑल evaluation of a company's strength, weakness, opportunity and threats is called SWOT analysis. So example like digital marketing agency, जिसमें फर्स्ट रहेगा हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें अपॉर्चुनिटी हम लोग फाइंड करते हैं लाइक एनालिसिस रिसर्च, ये हमारा थ्रेड को हम लोग देखेंगे बेसिकली इसके अंदर। इंटरनल के अंदर हम लोग चेक करेंगे हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हमारी वीकनेस है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा तो उसको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके कॉम्पिटिटर को देखना पड़ेगा कि भी उससे किससे खतरा हो सकता है, थ्रेट किससे है। इंटरनल एनवायरनमेंट में इसकी स्ट्रेंथ के भी मेरा अपना खुद का यूट्यूब चैनल है और मैं बाकी से देख के अपने में क्या नया एड ऑन कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, नो हाउ टू प्लान योर बिजनेस स्ट्रेटजी। सो बिजनेस मिशन क्या है, स्वॉट एनालिसिस, गोल फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, प्रोग्राम फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक एंड कंट्रोल। इन प्रोसेस होके बेसिकली आपके ब्रांड को निकलना चाहिए। सो टाइप्स ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन मार्केट, वन इज इंटेंसिव, जिसके अंदर आपके 3 सब पार्ट्स मिलते हैं। कंपनी शुड फर्स्ट रिव्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं कि आज की डेट में आने से पहले अपना क्या करते हैं, प्रोडक्ट दिखाएंगे और देखते हैं उसके ऊपर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर, लोग अगर ज़्यादा एंगेज दिखाई दे रहे हैं उसके साथ, तब वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि भाई हाँ इतने लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना पहले मार्केट बना लिया, मार्केट डेवलप करा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च किया। इंटीग्रेटिव ग्रोथ, इसका एक एग्जांपल ऐसा समझो जैसे आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि स्मार्टफोन अगर हम लोग देखते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं। बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, हमने लगाया, हमने बोला प्री बुक कर लो उसको, फिर मार्केट में लाने से पहले उन्होंने प्री बुक का एक लगा दिया। जैसे प्री बुक उनको दिखा हुआ इतने लोग इंगेज हो रहे हैं, या उन्होंने सब्सक्राइब में डाल दिया कि नोटिफाई मी जब भी ये लॉन्च होगा, तो हमें पता चल गया भाई कि अगर हम लोग इतना यूनिट बना के रेडी कर लेते तो इतना हमारा निकल जाएगा मोटा मोटी। तो आज की डेट में जैसे 2014-15 के बाद से क्या हुआ, मार्केट में सब कुछ ऑनलाइन ही लॉन्च, एमआई इंडिया में नहीं चलता, उसका चला ही फ्लिपकार्ट ने दिया इंडिया के अंदर भी। लिमिटेड क्वांटिटी बनाते थे, सेल में डाला, 5 मिनट का टाइम लगा के वो बेच के ख़त्म कर देते थे अपने सारे लॉट। मार्केट में शॉप पर कहीं बिकता ही नहीं था भाई। वो तो उन्होंने जब मार्केट में इतना उनके सेल फोन हो गए तो उन्हें अपना कस्टमर केयर सेटअप वगैरह करना पड़ गया, तो उन्होंने अपने आउटलेट खोल दिए जगह जगह। नहीं तो एमआई को इंडिया में पावर जमाना आसान नहीं था क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड था, ठीक है। उसको देखा देखिए आज की डेट देखो सारे चाइनीज़ से ओप्पो, रियलमी, शाओमी, आपका रेनो सब दुनिया जान के फ़ोन भर गए आपके मार्केट के अंदर। ये तो पहले बिग यूनिकॉर्न कौन थे, नोकिया, मोटरोला, आपका बेसिकली सीमेंस वगैरह के बहुत कम फ़ोन दिखते थे दिखने के लिए, सैमसंग, ठीक है, इस तरह का। तो पहले एक ही फेमस स्पॉट होता था, हॉट स्पॉट, जहाँ पर जाकर हम लोग फ़ोन खरीदा करते थे, या फिर जैसे नोकिया का प्रायोरिटी सेंटर होता था कि वहाँ जाओ, प्रीमियम फ़ोन अगर खरीदा तो नोकिया से खरीद के लेके आ जाओ। आज के में कौन जाता है शॉप के ऊपर खरीदने, बहुत रेयर। एक्सेसरीज़ के लिए जनरली हम लोग चले जाते हैं कि चलो वहाँ से जाके उस लेके आ जाते हैं। तो उन्होंने अपना मार्केट ऑनलाइन डेवलप किया पूरा। इंटीग्रेटिव ग्रोथ, with integrative growth opportunity a company can increase its sales or profit by integration within its industry like Flipkart, insurance, telecom. Diversification growth, like diversification growth makes sense when good opportunity exists outside the present businesses. Example Walt Disney, उन्होंने अपना मर्चेंडाइज, स्कूल आइटम्स, बुक्स, टीवी चैनल, ESPN प्लस, लाइक एग्जांपल के लिए थीम पार्क, काफ़ी कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन कि हम लोग कहाँ कहाँ पर है। जैसे एप्टेक की अगर हम लोग बात करते हैं तो एप्टेक एनिमेशन, अरीना एनिमेशन है, एप्टेक मैक है, एप्टेक मोन्टाना है, एप्टेक लैक्मे एकेडमी है। तो एप्टेक की सो मेनी विंग्स है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग एजुकेशन में उन्होंने पूरा मार्केट कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, मिक्स प्रोडक्ट जो बिलोंग करता है बेसिकली वो आपका 4 पीस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अगर ये 4 चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप बहुत अच्छे से मार्केटिंग को हैंडल कर पाओगे। जैसे कि प्रोडक्ट क्या, जैसे वैरायटी, क्वांटिटी, डिज़ाइन, फीचर, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, साइज, सर्विस, वारंटीज एंड रिटर्न्स। प्राइस, लिस्टिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, अलाउंसेस क्या दे रहे हैं, पेमेंट पीरियड कितना है, क्रेडिट टर्म्स क्या है। प्लेस, चैनल कवरेज, असॉर्टमेंट्स, लोकेशंस, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्ट। एंड लास्ट इज प्रमोशन, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, सेल्स फोर्स, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये 4 चीज़ें हैं जो 4 पीस हमें मार्केटिंग में बेसिकली ध्यान रखने होते हैं कि अगर आप इनको ध्यान में रख के काम करोगे तो यस आप एक अच्छा बिजनेस ड्राइव कर पाओगे इसके अंदर। तो पहला है प्रोडक्ट क्या है हमारा, किस प्राइस में हम लोग लेके आ रहे हैं, किस लोकेशन पर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और क्या हम लोग उसके लिए प्रमोशन एक्टिविटी कर रहे हैं।
ठीक है। तो वही चीज़ जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था लास्ट क्लास में कि एक डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट अपना किसी कमर्शियल जगह पर खोल लेता है, तो कमर्शियल जगह पर कोई नहीं आता, हमेशा हर बंदा नियर बाई में अपने ढूंढ रहा होता है, तो रेजिडेंशियल सबसे बेस्ट माना जाता है इन सब चीज़ों के लिए। देन यहाँ पर क्या है कि हाउ टू मेक योर मार्केटिंग प्लान फॉर योर बिजनेस, ठीक है। तो इसके लिए गूगल फॉर्म आपके पास होना चाहिए कि जिससे बेसिकली आप इस तरह की चीज़ें कैप्चर कर पाओ। तो मैंने कुछ एक सैम्पल के लिए फॉर्म वगैरह बना के रखा हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। दिस इज मार्केटिंग प्लान। अब ये मार्केटिंग प्लान शीट हमारे पास क्यों होना चाहिए? लेट्स से आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, तो क्या होता है कि अगर आपके सामने क्वेश्चनर होगा तो आप बहुत अच्छे से सामने वाले पर्सन से बात कर पाओगे, क्वेश्चंस कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आधी चीज़ आपको याद आएगी, आधी चीज़ आप भूल जाओगे, या आपने 10 चीज़ें वहाँ पूछी तो जब तक आप अपने वर्क स्टेशन पर लौट के आओगे तब तक आपको 2 चीज़ें भूल गए या 4 चीज़ें भूल गए एग्जाम्पल के लिए, वो चीज़ें ना हो। तो हमेशा एक गूगल फॉर्म लेके अपने सामने बैठो, भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, ईमेल एड्रेस, एग्जीक्यूटिव की समरी, सिचुएशन एनालिसिस क्या किया आपने, मार्केटिंग की समरी क्या है, टारगेट मार्केट कौन सा है क्लाइंट का आपके, लाइक एग्जांपल के लिए हेल्थ, फिटनेस, स्पोर्ट, मार्केटिंग मार्केट का डेमोग्राफिक क्या है, कौन लोग हैं, मतलब अंडर एज लोग हैं या 18 प्लस हैं या फिर किस एज ग्रुप के लोग हैं, मार्केट की नीड्स क्या है, टाइटल जैसे कि रीजन वाई पीपल विल परचेज योर प्रोडक्ट, व्हाट नीड और प्रॉब्लम योर प्रोडक्ट इज सॉल्विंग। तो आप अपने मार्केट के ट्रेंड्स, मार्केट में आपकी ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ पर ईयर आपकी कितनी हो रही है, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपके अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स किस किस से क्या क्या है। तो ये सारे आप सामने वाले से सवाल करते करते अपना साइड में फिल करते रहो पूरा डेटा, तो आपके पास एक अच्छा खासा ब्रांड को अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा आ गया। उसके बेसिस पर फिर आप अपनी प्लानिंग प्रोसेसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो एक गूगल फॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसका मैं लिंक आपको दे देता हूँ यहाँ से। इसको आपने देख लेना है और ऐसा अपना गूगल फॉर्म बना लेना है आपने। तो मार्केट समझ में आया, ठीक है, इसको आप देखिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली, अच्छा हाँ, अपनी ओवी से बुक वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको बताया था ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से, आपके में शायद बुक नहीं आ रही ना, तो वो ना एक बार मैम से पूछ लेना, जो बेसिकली ऊपर है ना शालिनी मैम, वो आपको गाइड कर देंगे बेसिकली कैसे डिस्प्ले होंगी क्या है। बाकी स्टूडेंट्स के जैसे उसमें दिखाई दे रही है वैसे आपको मिल जाएंगे। तो होता क्या है कि बुक आपने डाउनलोड करने के बाद ना एक एडोबी डिजिटल आपको इंस्टॉल करना होता है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। जो भी आपके बुक्स होंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे मेरे पास अभी डिस्प्ले होने वाला है। ये देखिए, इस तरह से आपके सामने बुक्स होंगी, जो भी बुक आप पढ़ना चाहो ऐसे आपने डबल सर इसमें मेरे इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं थी, एक दो बुक्स नहीं थी। क्या तरुण नाम है ना आपका? हाँ सर, डिजिटल कंपोजिटिंग तो दिखा रहा था उसमें। एक सेकंड चेक कर लेते हैं आपका अकाउंट। आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, आपका यूजर नेम पासवर्ड कुछ डिफरेंट है क्या तरुण? आगे पासवर्ड में सिर्फ कुमार है, नंबर वही है स्टूडेंट आईडी वाला। कुमार स्मॉल में लिखा हुआ है। हाँ सर, स्मॉल में। सर अभी वो लॉगिन ही नहीं हो रहा था स्टूडेंट आईडी से। अच्छा,
सर जैसे इसमें ये वीएफएक्स और ये सब और कोर्सेज में की भी बुक्स हैं, इसमें सारा सर थ्योरी बेसिस में ही होगा ना? हाँ, तो जैसे आपको देखो बुक यहाँ पर है, मार्केटिंग यूजिंग ईमेल दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ये तो मिल दिख गई थी। और देखो मार्केटिंग के बेसिक्स जो मैंने आज आपको दो क्लास में हाँ पढ़ाए वो सर, है। ये भी देख लिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग विद सर्च नेटवर्क, ये आपकी बुक आ गई। और देखते हैं क्रिएटिव डिस्प्ले ऐड सॉल्यूशन भी आपके यहाँ पर दिया हुआ है। बस ये आपकी बुक्स हैं, तो ये अपनी बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिस पे कमिंग सून लिखा है ये आपकी आएंगी, अभी आई नहीं है, जो रेडी फॉर डाउनलोड है वो अवेलेबल है। तो जैसे मार्केटिंग बेसिक्स मैं देख लेता हूँ मेरे पास ऑलरेडी है या नहीं है। जैसे मेरे इसमें इंस्टॉल नहीं है, मैं आपको एक बुक डाउनलोड करके दिखाता हूँ किस तरह से आपने करना है। बुक डाउनलोड करना तो जानते हो ना आप, आपने यहाँ पर क्लिक करना है इसके ऊपर, थोड़ी देर वेट करना है। एग्जाम के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, हर चीज़ के लिए। सर बस रीड करने के लिए वो एडोबी वाला वो इंस्टॉल करना पड़ेगा? हाँ, एडोबी डिजिटल अपना इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये ना समटाइम्स थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इसका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। आपने ना यहाँ चलाना है इसको एज ब्राउज़र में। एज ब्राउज़र में चला के आपने यहाँ से इसमें करना है लॉगिन। यहाँ से क्लिक करेंगे लॉगिन, आपका क्या बताया था आपने, यहाँ पर क्या लिखना था? कुमार। यहाँ पे कुमार डाल देते हैं, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, यहाँ से लॉगिन। और यहाँ से व्यू मोर, ये आपका है पेज नंबर 5। यहाँ से हम लोग डाउनलोड करते हैं मार्केटिंग बेसिक्स। इसको होने दीजिए, तब तक हम अपना बाकी काम करते हैं। कहने का मतलब आपने इस तरह से बुक्स अपने डाउनलोड करने हैं और आपको इसके अंदर चीज़ें देखने के लिए अपनी मिल जाएगी। अभी अगर ये ओपन हो एक बार तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर ना कुछ आपके और भी बहुत अमेजिंग चीज़ें दी हुई है इन्होंने। शायद सर्वर की स्पीड स्लो आ रही है। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एसईओ का इंट्रोडक्शन, कि किस तरह से बेसिकली चीज़ें काम करती हैं आपकी। ये देखो ओपन हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इन्होंने स्टेप बताया हुआ है क्या करना है। स्टेप 1,
आपने एडोबी डाउनलोड करना है डिजिटल, स्टेप 2 एडोबी पर अपना अकाउंट बनाना है, स्टेप 3 यहाँ से लिंक डाउनलोड करना है, स्टेप 4 आपने बुक को रीड कर लेना है। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ से एक बुक डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर इस तरह से लिखा है URL link.acsm कैन नॉट बी डाउनलोड। आपने यहाँ से क्या बोलना है, कीप एनीवे एंड क्लिक ऑन ओपन, और ये आपका यहाँ आ जाएगा इसमें थोड़ी देर में। यहाँ से ओपन करेंगे, ये देखो डाउनलोड होने लग गया, और ये आपका मार्केटिंग बेसिक्स का बुक यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ोगे डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, क्या होते हैं सारी चीज़, जो मैंने आपको अपना लेमन लैंग्वेज पढ़ाया उसी का यहाँ पर इस तरह से कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़, तो इसको डाउनलोड करो, पढ़ो अपने पास। और जैसे आपके वाले में नहीं आ रहा तो मैम से बात करो कि कैसे वो आपको डिस्प्ले होगा कंटेंट। सर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग रह रहा है ना, या कोई और सी बुक भी है? नहीं, आपका वाले में तो सारा कुछ आ रहा है, बस इनके वाले में नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? अमित के उसमें नहीं दिखा रहा है। आपके वाले में तो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, जो आपके कोर्स में दिया हुआ है कंटेंट वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। ओके ठीक है, सर, एडोब एक्रोबैट है ना ये सॉफ्टवेयर जो है सेकंड नंबर पे? नहीं नहीं, एडोबी एक्रोबैट नहीं है, वो आपका एडोबी डिजिटल है। नहीं नहीं, वो है जो इसमें आप अभी आ रहा था सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे बेसिकली आपने अकाउंट बनाना है, वो ये कह रहा है एडोबी पर अपना अकाउंट बनाना है आपने। ओके हाँ, तो वो मैं बता देता हूँ क्या करना होता है। आपको अकाउंट बनाने की भी जरूरत है, इसको बाईपास कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ना आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऑथराइज कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, दिस कंप्यूटर इज ऑथराइज विदाउट एन आईडी। ठीक है, तो आपको ना जैसे ये करोगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा, मेरे में ऑलरेडी हो रखा है, मेरे में नहीं दिखाएगा, आपको दिखाएगा आपके में ऑथराइज विदाउट एन आईडी करके आपने ओके कर देना उसको। तो क्या होगा, आपको अडोबी पर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है तो डाल देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आके क्या करोगे आप इसको, ठीक है, तो ऑथराइज में जाना है, और यहाँ से अगर आपने ऑथराइजेशन रिमूव करना है, दोबारा डालना है तो अपना डाल सकते हैं। तो ऑथराइज पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑथराइज विदाउट एन आईडी। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा होगा आपको, वो छोड़ के यहाँ पर सीधे कर देना उसको। शायद मेरे पास पीडीएफ भी पड़ा होगा उसका, मैं देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं आपको देता हूँ। देख लेना, अगर दिक्कत आएगी तो बता देना मुझे, मैं बता दूंगा आपको तब। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एसईओ वाला पार्ट। पहले इसका थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिकल कुछ नेक्स्ट क्लास से परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे।
सो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जनरली जो भी आप गूगल में जाके अपना कोई सर्च टर्म क्वेरी आप पुट करते हो, देन उसके बाद आप सर्च पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जो आउटकम आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड सर्च रिजल्ट। ठीक है। सो एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, की प्लेयर कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स क्या हैं, एंड व्हाट इज एसईआरपी। सो एसईओ जिसमें सबसे जो बड़ा रोल आपका प्ले करता है गूगल, सेकंड वन इज याहू, थर्ड वन इज बायदू, बेसिकली जो चलता है आपका चाइना में, एओएल, बिंग, आस्क। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हो सर्च इंजन अवेलेबल है, लेकिन पूरे सर्च इंजन के मार्केट में गूगल का सबसे बड़ा एक रोल है। आप मान के चलिए कि 100% में से 93% जो मार्केट है वो गूगल का है, रेस्ट 7% बाकी के सर्च इंजन फाइट कर रहे हैं अपने अपने स्पेस के लिए। ठीक है। तो चाइना बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो कहता है कि भाई मेरे यहाँ पर मेरे सर्च इंजन के अलावा कोई दूसरा सर्च इंजन काम नहीं करेगा, तो मेरे यहाँ पर बाइडू ही चलेगा। तो गूगल चाइना में नहीं चलता है। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास डकडकगो, एओएल, वाइंडेक्स, इकोएशिया, आर्काइव, ये सब मिल जाएंगे आपको। बिंग माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में आता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि हमारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट जो सर्च इंजन होता है वो क्या होता है, गूगल, क्योंकि आप क्रोम चला रहे होते हो। बट अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें अगर, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से आपने जाना है और सर्च इंजन में आपको ये मिल जाएंगे ऑप्शन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो, यहाँ पर वाइंडेक्स सारे अवेलेबल है जो मैंने आपको वहाँ लिस्ट में दिखाए हुए हैं। ठीक है। तो गूगल के लिए स्ट्रिक्टली बोला गया है कि भाई आपने अपना ब्राउज़र बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गूगल ही चले उसमें। अगर यूज़र को नॉलेज है तो वो चेंज करना चाहे तो कर सकता है। अब मान लो कि आप चाहते हो कि आप जो भी गूगल पे सर्च करो वो ट्रैक ना हो, तो आप डकडकगो का यूज़ करो, आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। गूगल आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है, उसी के साथ आपको कस्टमाइज चीज़ें देता है। जैसे मान लो आपने सर्च किया लेट्स से कोई प्रोडक्ट, अब आप देखो आप जहाँ भी जाओगे प्रोडक्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो ट्रैक कर रहा है, क्योंकि वो अपने एडवर्टाइज़र जो उसको पैसा पे कर रहा है उसका वो फ़ायदा करा रहा है कि भाई आपके प्रोडक्ट को अगर किसी ने सर्च किया तो मैं उसको सेल करा दूंगा कैसे भी। तो होता है क्या है, जब चीज़ 10 बार हमारे सामने आती है तो हमारे पास एक ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बनता है उस चीज़ का, चलो ले डालते हैं। ठीक है। बट जैसे डकडकगो का अगर आप यूज़ करो तो ये सब चीज़ें आपके सामने नहीं होंगी। तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने किस सर्च इंजन में काम करना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब होता है कि हमारा जो कंटेंट है उसको सर्च फ्रेंडली बनाना, यानी कि जो सर्च की गाइडलाइन है गूगल की उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो डेफिनेशन ऑफ एसईओ, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग योर वेबसाइट यूजिंग ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। वैसे टेक्निकल नाम का कुछ होता नहीं है क्योंकि वो ऑन पेज के अंडर में आता है, लेकिन मॉडर्न उसमें अब इसको टेक्निकल को अलग कर दिया गया है। तो 3 तरह के एसईओ हमारे सामने अवेलेबल है। To index your website and rank successfully by different search engine optimizations is the best practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic search result। बात करते हैं की प्लेयर्स की कि की प्लेयर कौन कौन है इसके अंदर। तो यहाँ पर 3 आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ की प्लेयर मिलेंगे एसईओ में। वन इज सर्चर, यानी कि जो ऑडियंस है जो सर्च कर रहा है आपको गूगल के ऊपर, the people who are looking or security for your product and services। Second one, the website owner, its goal is to optimize the website, means develop a SEO and user friendly website। And third one is search engine, its goal is to index your website, understand what the website is about and make available to searchers with best result। तो ये 3 आपके की प्लेयर्स हैं SEO में। बात करेंगे इसमें बेनिफिट्स फॉर B2B एंड B2C, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। एसईओ इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लीड्स। लीड मींस कि जहाँ से हमें प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे हैं और जिसको हम लोग कॉल करके कन्वर्ट करते हैं, राइट। एसईओ लीड्स विद बेटर यूजर एक्सपीरियंस मैक्सिमाइज, मींस कि मान लो एग्जांपल के लिए किसी विजिटर ने सर्च किया बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली और वहाँ पर टॉपर अरीना का नाम आ रहा है। ठीक है भाई, आपका या तो रैंक बहुत अच्छा है, आपकी वेबसाइट में कंटेंट बहुत अच्छा है, या आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, आपने एक ऑनलाइन में टॉपर रैंक अपनी फिक्स कर ली, तो आपको जो लीड मिलेगी, तो यानी कि अगर एक होता है कि मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ, एक होता है कि सामने वाला बंदा कहता है मुझे एडमिशन लेना, तो कन्वर्जन के चांस कहाँ होंगे, जहाँ पर सामने से आस्किंग होती है आपकी। तो
तो अगर एसईओ में आप टॉप में आ रहे हो और आपको कोई लीड मिल रही है तो आप मान के चलिए कन्वर्ट होने के चांसेस उसके 75% तक है, ठीक है। कहाँ नहीं हो सकता, 25% में लेके चलता हूँ कि हो सकता है आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हो तो यूज़र बोलता है कि नहीं फ्यूचर में देखेंगे, लेटर ऑन, अभी नहीं, ठीक है। क्या हो सकता है उसको आज उसकी नीड हो तो चाहे कॉस्ट कोई भी उसको मैटर नहीं करता, उसको चाहिए वो चीज़। एसईओ लीड्स गिव्स हायर कन्वर्जन रेट जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि यूज़र ने, विजिटर ने लीड दी है, ना कि आपने उसको फॉर्म भेज के लीड ली है। अब एक होता है गूगल एड्स के थ्रू मैंने एक ऐड चलाया और किसी विजिटर ने आके फिल कर दिया उसको, तो क्या होगा, विजिटर कहेगा जब मैं उसको कॉल करूँ सर मैं तो गलती से भर दिया। लेकिन अगर आप मेरी वेबसाइट पे खुद आके भर के जा रहे हो तब तो आप गलती से भर के नहीं जा रहे हो ना, यानी कि तब आपको वो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इसलिए आपने वो फिल किया, तो इसलिए कन्वर्जन के चांस होते हैं एसईओ में ज़्यादा होते हैं, स्क्रैप आपके पास कम आता है। क्लोजर रेशियो इज़ हाई इन एसईओ लीड्स, क्योंकि भाई विजिटर खुद आया है तो अगर आपने उसको अच्छे से उसको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को, तो कन्वर्ट अच्छे से हो जाएगा। एसईओ इज़ बेस्ट फॉर लोकल बिजनेसेस, लाइक जैसे कि यहाँ पर हमारी सराउंडिंग में अगर कुछ बिजनेसेस हैं और हमने अगर उसको गूगल पर गूगल माई बिजनेस के थ्रू रजिस्टर करके रखा हुआ है तो आपको लोकल एसईओ बहुत बेनिफिट आने वाला है उस चीज़ का। एसईओ बिल्ड्स ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी टू ब्रांड अवेयरनेस, लाइक आपको कोई सर्च कर रहा है और आप गूगल पर दिख रहे हो नियर मी के अंदर तो लोग ट्रस्ट करते हैं उस चीज़ के ऊपर। SEO ensure that your website must be user friendly, SEO friendly and updated time to time। रेगुलर अगर आपके कंटेंट चेंज हो रहा है तो आपको रैंक अपर मिलती है, अगर आपकी वेबसाइट आज बना दी 1 साल तक आपने कुछ नहीं किया तो आपकी रैंक डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिक। SEO इज मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि कॉस्ट तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। अगर आपको SEO करना आता है और आप एक अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट को टॉप में मेंटेन करके रख सकते हो। SEO helps to gain market share and complements all other marketing activities, like अगर आप कल को गूगल ऐड चलाओगे तो आप ऐड में भी टॉप में आ रहे हो और आप उसके नीचे भी टॉप में आ रहे हो 4 ऐड के बाद में, तो लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है। SEO is biggest source of organic and quality traffic, yes this is true, क्योंकि आपकी पास ट्रैफिक बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आपकी वेबसाइट का SEO बहुत अच्छा होगा तो आप सर्च में टॉप पर ऑटोमेटिक आओगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस नीश में आती है, लाइक आप हो सकता है कि स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, है ना, तो जिस तरह का सर्च होगा उसके अकॉर्डिंग आप टॉप में आएंगे। व्हाट इज SERP? SERP स्टैंड फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज, मैंने क्या सर्च किया उसके अगेंस्ट मुझे क्या डिस्प्ले हुआ आउटकम। प्रोसेस ऑफ SEO, फर्स्ट इसमें आता है गोल कि हमारा गोल क्या है, सेकेंड आता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड फोर्थ होता है एनालाइज। सो गोल क्या हो सकता है, अगर कोई पर्सन SEO कर रहा है तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल है, उनके मेजरमेंट किसके अगेंस्ट होंगे, ठीक है। लाइक इंगेजमेंट तो हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, कन्वर्जन्स तो नंबर ऑफ विजिटर्स कितना है आपके पास, विजिबिलिटी तो इंप्रेशन एंड CTR क्या है आपका, रेपुटेशन तो यहाँ से आपका व्यूज एंड डाउनलोड कितने हो रहे हैं, ब्रांडिंग एंड क्रेडिबिलिटी यानी कि आपको ब्रांड के बेसिस पर कितनी लीड आपको रिसीव हुई है, एंड क्लोजर्स यानी कि सेल कितनी हुई है आपके। तो की पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर आप मेजर कर सकते हो अपने गोल को, ठीक है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, वर्क ऑन योर वेबसाइट एंड फॉलो गूगल एल्गोरिथम एंड अपडेट्स टू मेक योर वेबसाइट SEO एंड यूजर फ्रेंडली। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन like link building, link format, social linking, off page websites, directory, portals, blogs, apps and etc। यानी कि मेरी वेबसाइट पर ऑफ पेज वाले केस में कुछ भी काम नहीं होता, सब वेबसाइट से बाहर होगा। जैसे अरीना है, आप कोई सर्च करें अरीना एनिमेशन प्रीति बिहार, अरीना की वेबसाइट आ गई तो ये हो गया उसमें खुद का। अब अरीना का आपको फ़ोन नंबर चाहिए तो गूगल पर हमने गूगल माई बिजनेस में सेटअप कर रखा है। आपको अरीना का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह चाहिए तो जस्ट डायल पर हमने लिस्टिंग कर रखी है। पहले के टाइम में जस्ट डायल इंडिया मार्ट बड़े फेमस थे, आज के डेट में इस पर कम लोग लिस्ट करते हैं क्योंकि पहले क्या था लोगों की वेबसाइट नहीं होती थी, अब हर बंदा अपनी वेबसाइट बनवाता है तो ऑटोमेटिकली वो दिख जाता है वहाँ से डेटा वाटा सारी चीज़ें, जैसे येलो पेजेस, सुलेखा.com, इस तरह के पोर्टल्स होते हैं हमारे। एनालाइज, use free or paid analysis tool for review and progress your work like Google Search Console, Google Analytics, Ahref, Samrush। Ahref and Samrush ये पेड टूल होते हैं, Google Analytics एंड Google Search Console ये आपके फ्री टूल होते हैं। तो आप फ्री और पेड दोनों टूल्स का यूज़ करके काम कर सकते हो। बात करते हैं टाइप्स ऑफ SEO, तो वन इज़ वाइट हैट, सेकेंड इज़ ब्लैक हैट, थर्ड इज़ ग्रे हैट। टाइप्स ऑफ SEO में हम लोग बात करते हैं, इनका कुछ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ डाला है।
और वाइट हैट बेनिफिट्स क्या है इसके? ओनली ऑर्गेनिक एंड एथिकल एसईओ एक्टिविटीज आर यूज इन वाइट हैट एसईओ must follow search engine guideline and algorithm. White hat SEO techniques is must for best long-lasting sustainable ranking and result. For building positive online reputation, white hat SEO technique is must. Example टेक्निकल में इसमें हम टेक्निक की अगर बात करते हैं, मेकिंग SEO and user friendly websites according to the Google updates and guideline. Technique website loading speed and response is a must. Quality evergreen informative content gives best result. Meta tags and description should be keyword rich and relevant to page content and URL. Keep site structure user friendly. Point images and videos must be relevant to the page content. ऐसा ना हो कि हम दिखा रहे हैं URL कुछ और खुल रहा है उसके ऊपर कुछ और, या फिर कंटेंट जो लिखा है आपने कॉन्टैक्ट इमेज लगाई हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए. ब्लैक हैट, दिस इज कम्प्लीटली अनएथिकल प्रोसेस. यानी कि डोंट्स वाली जितनी चीज़ें वो ब्लैक हैट के अंडर में आती हैं. वायलेशन ऑफ सर्च इंजन गाइडलाइंस एंड एल्गोरिदम. ब्लैक हैट एसईओ कैन प्रोवाइड क्विक एंड गुड रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म बट नॉट सस्टेनेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग. आज आपने जुगाड़ करके अपनी वेबसाइट को टॉप में तो ले आए, लेकिन हो सकता है अगले 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में आपकी वेबसाइट एकदम से डाउन पे चली जाए, फॉल हो जाए बिल्कुल. यूज ऑफ ब्लैक हैट एसईओ कैन गेट योर डोमेन ब्लैकलिस्ट एंड रिमूव योर वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन. Point black hat tactics are spamming tactics. Point website will be penalized for lifetime. ठीक है. Techniques of black hat SEO like use of paid link. अगर आपने paid link का use किया हुआ है, hidden text in the website, article spinning अगर आप कर रहे हैं, like बार बार आपका article वही बार बार यूज हो रहा है अलग अलग जगहों पर. hidden links है, जैसे हम लोग ऐड की वेबसाइट पर जाते हैं, आप क्लिक करते हो 2 चीज़ और खुल जाती हैं, है ना. क्लॉकिंग कर रखी है आपने वेबसाइट के अंदर, और जिसमें टाइमिंग का जो रहता है बेसिकली कि थोड़ी देर के बाद में कुछ भी खुल गया आपकी वेबसाइट के आने के बाद. वेबसाइट्स ओवर ऑप्टिमाइज्ड है आपकी, कंटेंट का स्कैम कर रहे हैं आप, कुछ भी फेक न्यूज़ आप वहाँ पर डाल रहे हैं. लिंक मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि भाई आपने लिंक लगा रखा है कि भाई यहाँ से मूवी आप वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन खुल कुछ और रहा है उसके ऊपर. दिस इज कॉल्ड लिंक मैनिपुलेशन. SERP स्पैम, सर्च रिजल्ट पेज में आपने दिखाया कुछ कि डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से मूवी, लेकिन जब गए वहाँ पर तो कुछ और डाला हुआ है आपने, है ना. क्रूक्ड वेबसाइट जिसके लिंक आपके काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से. तो ये सारी जो टेक्टिक्स एक्टिविटीज़ है ये सब आपकी ब्लैक हैट के अंडर में आती है. हाँ हाँ बिल्कुल, वीडियो में आपको सारा कुछ मिल रहा है, सारी चीज़ें. ग्रे हैट एसईओ, इसमें क्या रहेगा कि आपका वाइट और ब्लैक दोनों का मिक्सअप चलता है. लाइक एग्जांपल के लिए वाइट हैट एसईओ में 80 to 90% एंड 10 to 20% अगर हम लोग कॉम्बिनेशन चला रहे हैं तो ये बनता है आपका क्या, ग्रे हैट. तो मैं वैसे ग्रे हैट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ. ब्लैक तो टच ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि आप एक बहुत बड़े ब्रांड को रन कर रहे हो और आप डर के सो रहे हो कि भाई पता नहीं कल को मेरी वेबसाइट रहेगी कि नहीं रहेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का. आप स्लो चलो लेकिन सस्टेनेबल चलो. ये नहीं है कि आज मैं काम मेहनत करके टॉप में तो पहुँच गया लेकिन उसको मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम जिस दिन चेक कर लेगा कि आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी फॉलो किया फास्ट ऊपर आने के लिए, तो आपको वो ब्लैकलिस्ट करेगा ही करेगा. यानी कि आपका डोमेन क्या होगा, पेनलाइज हो जाएगा, ब्लैकलिस्ट हो जाएगा. आप उस डोमेन को फिर कभी रैंक ही नहीं करा पाओगे. तो जब हम लोग कोई नया डोमेन खरीदने जाते हैं ना, तो हमें उस डोमेन को चला के ये भी देख लेना चाहिए क्या इस नाम का कभी कोई डोमेन चला है मार्केट में या नहीं, और अगर वो चला था तो बंद हुआ तो क्यों हुआ, क्या वो पैसे की वजह से या फिर क्यों उसने अनएथिकल कुछ यूज़ किया जिसके से बंद हुआ है. पता चला आपने वो डोमेन खरीदा लेकिन आप उस डोमेन खरीद के आप भी कुछ नहीं कर पा रहे उसके ऊपर. हाँ हाँ नहीं हो सकता है, लेकिन देखो अगर आपके पास डोमेन होता है ना तो आपकी प्रेजेंस बढ़ती है, लोग आपको सर्च करते हैं ना. ठीक है, अगर आपको सर्च किया जा रहा है नेट के ऊपर और आप किसी दूसरे के थ्रू दिखाई दे रहे हो लाइक जस्ट डायल इंडिया मार्ट, तो वो सही नहीं है. आपकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो वाइट, ब्लैक एंड ग्रे हेड ये आपके तीनों एसईओ थे इसके अंदर. अब बात करेंगे हम लोग इसमें एक्टिविटीज़ की. ग्रे के अंदर कुछ नहीं आता, मतलब ब्लैक और वाइट के जो की पॉइंट्स हैं ना वही आपके ग्रे बनते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर लिख दिया था
कि 80 to 90 वाइट, 10 to 20 तो मिल के बनता है ग्रे हेड। कहने का मतलब आटे में नमक चला सकते हैं हम लोग, मतलब ग्रे हेड हो गया। बात करेंगे व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द वेब पेज। इट हेल्प्स इन मेकिंग एन एसईओ एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑन पेज इज टू हेल्प इन क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग योर वेबसाइट। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग क्या होता है? लेट्स से आपने गूगल में कोई सर्च टर्म डाला है, कोई सर्च टर्म आपने डाला है, और वो सर्च टर्म जब आप डालते हो तो गूगल क्या करता है, उसको फाइंड करता है इन्फॉर्मेशन को, और अगर वो उसके पास ऑलरेडी होगा तो रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, नहीं होगा तो नॉट फाउंड आ जाएगा। तो गूगल पे दो चीज़ चलती है, वन इज क्राउलर एंड सेकंड इज स्पाइडर। स्पाइडर का काम होता है नई नई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको इंडेक्स कराना है। तो क्राउलर क्या करता है? इंडेक्स करता है डेटा को सर्च करने के बाद। तो अगर आप चाह रहे हो कि आप देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, एक वेबसाइट को सर्च होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। आज के डेट में गूगल ने क्या करा, अपना खुद का कंसोल बना दिया कि लोग अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो मेरे कंसोल में ला के डाल दें कि ये हमारी वेबसाइट है। तो गूगल जब उसको इंडेक्स करता है तो बहुत क्विकली अपने पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट की सेव कर लेता है। एल्गोरिदम क्या काम करता है, जैसे की टर्म मैच करेगा आपका पेज आपको दिखा देगा फटाफट से। इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑन पेज में की टर्म क्या है, ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च एंड ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च। तो इसके लिए मैं आपको गूगल कीवर्ड प्लानर बताऊंगा टूल कैसे काम करता है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में स्टाइल एंड स्ट्रक्चर एंड अप टू डेट कंटेंट, ये टेक्निकल पार्ट चल रहे हैं हमारे। थर्ड होता है आपका यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, पेज का नेम क्या है, मेटा टैग्स, ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन, ऑन पेज हेडिंग लाइक H1, H2, H3, बॉडी ऑफ टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट, इमेजेस, सोशल शेयरिंग एंड साइट मैप। ये सारे पॉइंट्स आपकी वेबसाइट में कवर अप होने चाहिए। जैसे मैंने अभी अगर एग्जांपल में आपको दिखाऊं, आपसे जो पहला वाला बैच चला उसमें भी एसईओ चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था ना। तो हाँ, वो वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का बैच था, उसमें एसईओ वाला पार्ट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। डालते तो आपको उसमें, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट मिली। तो यहाँ आप देखोगे ये गूगल सर्च कंसोल है, और हमने 7 जनवरी को यहाँ पर गूगल में अपना रिक्वेस्ट किया था साइट मैप। आप देख सकते हो 6 जनवरी को रिक्वेस्ट किया, 7 को गूगल में सक्सेसफुली हमारा फैच हो गया। एक पेज हमने गूगल को सबमिट किया था, और पेज कौन सा है, arenapb.hyperphp.com के नाम से। ये हमने वेबसाइट गूगल पे भेजी है, ठीक है, जिसके अंदर वीडियो वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। हाँ, ये डोमेन है hyperphp.com, उसके थ्रू डालिए। तो जैसे मैं, मेरे यहाँ पर पॉलिसी लगी, इधर हमारा वो नहीं चलता है, तो मैं अपने पेज के थ्रू इसको चला के दिखाता हूँ। जैसे अभी देखोगे, ठीक है, ये वीडियो है। तो हमारी वेबसाइट है कैफे एंड रेस्टोरेंट, तो उसी से यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वेक्टर बनी है इसका, चाहे वो लेमन हो, कॉफ़ी कप हो, स्टीम हो, कुछ भी, हर एक चीज़ पूरी फोटोशॉप पे एक एक चीज़ डिज़ाइन है। ठीक है, तो आप ये सीखो कैसे प्रॉपर्टी बनती है, कैसे सारी चीज़ हम लोग करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, H3 क्या होता है। अगर आपने कोडिंग कर रखी है H1 तो आपको पता होगा, नहीं तो आपको नहीं पता होगा। नो आइडिया ना। तो बेसिक आइडिया आपको देंगे कोडिंग का, सो दैट कि आप थोड़ा सा इसके थ्रू यूज़र फ्रेंडली बने। नेक्स्ट आता है आपका टेक्निकल एक्सपेक्ट, लाइक कंपैक्टिबिलिटी। हर एक वेबसाइट पर, हर एक ब्राउज़र पर, हमारा ब्राउज़र पे सही से कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा। हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, डेटा मार्कअप, 301 रीडायरेक्ट। मान लो कोई पेज अगर नहीं है तो मेरा पेज लैंडिंग पेज पर रीडायरेक्ट हो जाए। कस्टमाइज 404 एरर पेज, लाइक कोई पेज नहीं मिला तो मेरी वेबसाइट लौट के ऑटोमेटिक वहाँ पर उसको दिखा दे कि भाई ये आपने गलत जगह पर आ गए हो। जैसे एग्जांपल, मैं ANI के अंदर चला जाता हूँ, या फिर मैं किसी लाइव वेबसाइट पर आता हूँ, जैसे कि ली वास्तु एग्जांपल, और मैं यहाँ आके लिख देता हूँ लाइक डेमो। अब डेमो के नाम से कोई पेज नहीं, तो क्या लिखाएगा, नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है, तो ये कस्टम 404 पेज है मेरा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैं अपनी वेबसाइट में रहूँगा, लेकिन अगर मैंने ये नहीं लिखा होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर
404 नॉट फाउंड, आप वेबसाइट से बाहर आ जाओगे निकल के, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी विजिटर के लिए। नेक्स्ट आता है आपका साइट मैप एंड गूगल सर्च कंसोल, जो भी मैंने आपको दिखाया, HTML साइट मैप, XML, रोबोट्स हेल्पिंग यू हाइड, कि आपने क्या गूगल से हाइड करना है, क्या आपने शो करना है। गूगल सर्च कंसोल टूल रिपोर्ट्स, कि भी आपके पास कितने विजिटर्स आ रहे हैं। जैसे लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो जैसे ये मेरा कंसोल खुला हुआ है, ये एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ आप देखेंगे, इधर देखो सामने, ये देखिए कुछ ग्राफ हमारे वर्क कर रहे हैं इसके अंदर, कि क्या चल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन हमें मिल रहे हैं, क्या एवरेज पोजीशन चल रहा है, सारी चीज़ें इस तरह से। तो जब आप डेटा देते हो गूगल को ना अपना, यहाँ पर हमने साइट मैप दिया है गूगल को, ठीक है, जो कि 14 दिसंबर को हमने इसको दिया था 2023 को, और 10 जनवरी तक हमारा जो है 35 पेज गूगल ने डिस्कवर किया हमारी वेबसाइट के, और लिस्ट की अपने पास, और हमारा ओवरव्यू कुछ इस तरह का बेसिकली परफॉर्म कर रहा है इसके अंदर। ये हमारी परफॉर्मेंस चल रही है इसमें, कि हमारा CTR वगैरह, क्लिक थ्रू रेट वगैरह क्या चल रहे हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर बेसिकली हमें सर्च किया जा रहा है, किस किस कंट्री से हमारे पास सर्चेज आ रही हैं, US UK सब जगह से हमारे पास सर्चेज बन रही हैं, लोग हमारे पास पहुंच रहे हैं कंटेंट के ऊपर। यही होता है बेसिकली, कि बिना कोई पैसा खर्च करे आप दुनिया में पहुंच गए। लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि मैंने आज के कल मेरे साथ मैजिक हो जाएगा, वो गूगल एड में होता है। ये एनालिटिक्स होता है जो आपकी प्रोग्रेस दिखाता है पूरी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एनी एक्टिविटी एंड एफर्ट्स टेकन आउटसाइड ऑफ वेबसाइट्स टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग, ठीक है, लाइक अनइन्फॉर्मेटिव लिंक्स एंड URL लिंक, टॉपिक लिंक, कीवर्ड लिंक। ये होता है हमारा लिंक फॉर्मेटिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी लिंक फॉर्मेट क्या होता है, कि भाई मैंने क्लिक किया, मैं किसी बाहर वाले लिंक पर चला गया, किया मैं किसी बाहर के लिंक से वेबसाइट के अंदर आ गया। नेक्स्ट बुक मार्किंग, क्लासिफाइड्स, आर्टिकल एंड ब्लॉग सबमिशंस, डायरेक्टरी सबमिशंस, इमेज सबमिशंस, बिजनेस लिस्टिंग लाइक जस्ट डायल, सुलेखा, इस तरह के जो पोर्टल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट, PDF एंड PPT सबमिशंस, प्रोफाइल क्रिएशन, डिफरेंट जगह पर जाके अपना कंपनी का प्रोफाइल बनाना, वेब 2.0, गेस्ट पोस्टिंग, किसी के पास आपका जैसे लाइक हेल्थियंस एक पोर्टल है, या जैसे आपका मीडियम एक पोर्टल है जहाँ पर जाकर हम लोग अपने बारे में ब्लॉग लिख के आ सकते हैं ताकि बैकलिंक क्रिएट हो अपना, उस तरह की चीज़ें। कंटेंट मार्केटिंग, सोशल शेयरिंग, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ के अंदर हाउ सर्च इंजन वर्क्स। अभी हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे करना, थ्योरेटिकल पार्ट हमने आपका इसके अंदर बेसिक कवर कर दिया, किस तरह से चीज़ें हमारी काम करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, मैम बुला रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको थोड़ा बहुत कोडिंग सिखाएंगे बेसिक, कि कहाँ पर कोड डालना होता है हमें, ठीक है, जिससे हमारा पेज गूगल एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आपके कोर्स में कोडिंग नहीं है। तो अगर मैं खाली ऐसे वैसे आपको थ्योरी पढ़ा दूँ, आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये कि मेरी प्रॉपर्टी गूगल एक्सेप्ट कैसे करेगा, वो सारी चीज़ आपको सिखाना जरूरी है। तो आप प्रैक्टिकल करेंगे इसका, उसका फिर गूगल एनालिटिक्स आएगा, फिर गूगल एड्स आएगा, फिर हम लोग ईमेल मार्केटिंग वगैरह सीखेंगे, फिर आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छे से सारी चीज़ आपकी हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप चूज़ करेंगे क्या सही है क्या गलत है, उस तरह की चीज़ें।